Hello बच्चों, वेलकम बैक टू वर्धन क्लासेस। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑफ क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 और जिसमें कि हम क्वेश्चन 1 के दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब जैसे हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा था कि हमें जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के तीन तरीके हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि 3.1 एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसको हम ग्राफिकल वे से सॉल्व करेंगे। 3.2 को सब्स्टिट्यूशन एंड 3.3 को एलिमिनेशन मेथड से। तो इसी क्वेश्चन में हमें वही पूछा गया है कि हमें क्वेश्चंस के लिए पहले क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर, मतलब ये जो वर्ड प्रॉब्लम दिया गया बेसिकली उसके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करना हमें ग्राफिकल तरीके से, मतलब ग्राफ का यूज करके हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। राइट, अब पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। सो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। अब क्लास 10 के कुछ बच्चे 10 जिन्होंने मैथ क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। तो यहाँ पे क्या है, हमें पूरी जो सिचुएशन है वो एक्सप्लेन करता हूँ कि क्लास 10 के 10 बच्चों ने एक मैथ क्विज कंपटीशन में पार्ट किया है। हमें ये नहीं पता कि कितने बॉयज है और कितने गर्ल्स है, लेकिन हाँ हमें ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है कि नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जो लड़कियां है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। राइट, तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। लड़कों की टोटल संख्या हम एक्स मान लेते हैं एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। अब लड़के एक्स है और लड़कियां वाई, तो यहां से हमें हमारा इक्वेशन मिल सकता है पहला, दैट इज देयरफॉर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन क्या करना है हमें, 10 लड़के लड़कियां है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये बन गया अपना इक्वेशन 1। राइट, अब दूसरा इक्वेशन हमें कहां से मिलेगा, वो आधे सेंटेंस से मिलेगा, दैट इज नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। मतलब लड़कियों की जो संख्या है, अब लड़कियां कितनी थी, y। अब ये लड़कियां क्या है, लड़कों से 4 ज्यादा है, मतलब x प्लस 4, जितने लड़के हैं उससे 4 ज्यादा। और यही क्या बन गया अपना इक्वेशन 2। राइट, अब जैसे मैंने आपको कहा था पहले ही कि हमें ग्राफिकल वे में अगर कोई भी चीज एक्सप्लेन करनी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे मेन जो इक्वेशन से हमें दो दो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। मतलब देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, आपको बताता हूं, यहां पे हम सिंपल क्या करेंगे, विल मेक अ बॉक्स, ओके, जिसमें हम क्या करेंगे, एक्स की और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे, एक्स वाई। अब लेट से इक्वेशन 1 से हमें लेट सपोज इफ आई एम टेकिंग एक्स एज 3, अगर मैंने एक्स की वैल्यू ले ली तो क्या आएगा, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये 10 अगर मैं इधर स्विच करता हूं, सो दिस इज 10 माइनस 3, इट मीन दैट वाई इज इक्वल टू 7। तो वाई की वैल्यू 7 बन गई। अब मान के चलो सपोज इफ आई एम टेकिंग एक्स एज 6, तो क्या बनेगा, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो अगेन एक 6 को आरएचएस में स्विच करना है, तो क्या आता है, 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4। राइट, अब y की वैल्यू हो गई 4। अब इक्वेशन 1 से हमें दो वैल्यूज मिल गई। अब सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2, अब सेकेंड इक्वेशन से भी हमें सेम वर्क करना है। और अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया कि हमें दो पॉइंट्स क्यों लेना है, बिकॉज इसका रेफरेंस जाता है हमारे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में, जहां पे हमें ये बताया गया है कि एक लाइन क्या है, दो एंड पॉइंट्स से बनती है। राइट, मतलब एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट एंड वन इज एंडिंग पॉइंट। तो इसलिए हमें किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत होती है, एक्स एंड वाई। अब लेट्स, सॉरी, थोड़ा सा कॉल आ गया था इसलिए आप लोगों को डिस्टर्ब होगा। ओके, अब सेकंड है, मान के चलो यू कैन टेक एनी रैंडम नंबर, ओके, ऐसा फिक्स नहीं कि कोई पर्टिकुलर नंबर ही लेना है। ये मुझे जो नंबर्स लग रहा है मैंने वो नंबर सिलेक्ट किए। सपोज अगर मान के चलो मैंने एक्स की वैल्यू 0 भी ले ली, ओके। अब सेकंड इक्वेशन की बात हो रही है, तो क्या है सेकंड इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो इफ द वैल्यू ऑफ x इज 0, तो 0 प्लस 4 इज 0, इट मींस दैट y की वैल्यू हो गई 4, सिंपल। एंड सपोज अगर मान के चलो x की वैल्यू मैंने ले ली 2, तो आपको पता है क्या आएगा, 2 प्लस 4 मतलब 6, सिंपल। अब जरूर ये तो सिर्फ मैंने आपके लिए एक रफ कैलकुलेशन किया, राइट।
ये आपको भी आता ही होगा, नो डाउट। अब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी एक ग्राफ बना के दिया है, बिकॉज अगर आप लोग मेरे से पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा लास्ट टाइम जो हमने ग्राफ बनाए थे, तो एक्चुअल में हमने रफली मतलब क्या कहते हैं फ्री हैंड से इसी पे ग्राफ बनाया था, जो कि बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था। इसलिए पहले मैंने ग्राफ बना लिया है और उसका फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड किया है, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो देखो क्या है बेसिकली, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है। ओके, ये जो इरेजर वाला कर्सर है उसको अच्छे से देखना है। तो ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इट इज नोन एज ओरिजिन। अब एक्स एक्सिस पे मैंने क्या किया है, अब ग्राफ थोड़ा अच्छे से दिखना चाहिए इसलिए मैंने दो यूनिट्स लिए बेसिकली। ओके, तो दो यूनिट्स, अब ये यूनिट्स कैसे पता चल सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, y की 7 है और x की मैक्सिमम वैल्यू इज 6। तो मतलब मैक्सिमम हम कहां तक प्लॉट कर सकते हैं, 6 और 7। तो काउंट कर लेना है जितने भी बॉक्सेस है, और जो आपको कन्वीनियंट है उस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, वैल्यूज ले सकते हो। ओके, तो मैंने वैल्यूज लिया है 2 बॉक्स इज इक्वल टू 1, मतलब जो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बॉय। अब एक्स एक्सिस में हमने क्या माना था, एक्स एक्सिस हमने माना था नंबर ऑफ बॉयज एंड वाई एक्सिस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, प्लॉट कर लिए नंबर्स। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बॉय। तो हर 2 सेंटीमीटर के बाद मैंने क्या कर लिया, मार्किंग कर ली। अब पहला पॉइंट, एज यू रिमेंबर यहाँ पे हम साइड में भी पॉइंट लिखते लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वल 3,6 सॉरी 3, 7 एंड 6, 4। तो इफ आई राइट हियर x 3, 7, 6, 4। ओके, ये था अपना इक्वेशन 1 का पॉइंट। और इक्वेशन 2 से हमें क्या पॉइंट्स मिले थे, 0, 4, 2, 6, 0, 4, 2 एंड 6, राइट। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, बाकी कुछ नहीं। तो देखो अब हमने किया क्या है, बेसिकली 3,7 मतलब एक्स एक्सिस का 3, वाई एक्सिस का 7। अब ये क्या है, दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट। ओके, मतलब 2 पॉइंट्स लिए हमने। तो एक्स एक्सिस का 3, वाई एक्सिस का 7। तो एक्स एक्सिस का यहाँ पे हमने 3 ले लिया, सी यू कैन सी हियर 3, और वाई एक्सिस का 7। अब ये जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या ले लेंगे, अपना फर्स्ट पॉइंट। क्लियर है। नेक्स्ट 6,7, तो एक्स एक्सिस का 6 एंड वाई एक्सिस का, सॉरी 6,4, एक्स एक्सिस का 6 एंड वाई एक्सिस का 4, जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। और इन दोनों लाइंस को हमने क्या कर लिया है, सिंपली कनेक्ट कर लिए। ओके, अब ये था इक्वेशन फर्स्ट का। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इक्वेशन सेकंड क्या है अपना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, क्योंकि लड़कियां 4 ज्यादा है लड़कों से, तो उसके लिए भी हमने दो वैल्यूज ले ली थी, 0,4 एंड 2,6। तो x एक्सिस का 0, y एक्सिस का 4। तो फर्स्ट पॉइंट हमें y एक्सिस पे ही मिल गया। ये भी चीज आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है क्लास 9th में, कि अगर x एक्सिस का पॉइंट 0 है तो पॉइंट आएगा y एक्सिस पे, और अगर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है तो वो आएगा एक्स एक्सिस पे। बेसिकली एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको एब्सिसा कहते हैं, एंड वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। सो इफ योर एब्सिसा इज 0, द पॉइंट विल लाई ऑन वाई एक्सिस, एंड इफ योर ऑर्डिनेट इज 0, योर पॉइंट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर है। चलो, तो 2,6 है तो एक्स एक्सिस का 2 एंड वाई एक्सिस का 6, तो जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है। अब हमने क्या क्या है, दोनों लाइंस को अच्छे से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब एक चीज मेन, ये दोनों लाइन वहां पे इंटरसेक्ट करेगी जहां पे इनका सॉल्यूशन होगा। अब यहां पे इंटरसेक्ट किया है, राइट। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या है, देखो आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ही बताया था, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है मतलब उनका एक क्या है, शेयर्ड ट्रूथ है, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों के लिए वैल्यू सेटिस्फाई करेगा और आंसर हमें इक्वल देगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं वो पॉइंट है अपना 3,7। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो साइड में लिखते हैं 3,7 इज द पॉइंट। ओके, जहां पे दोनों एक्सिस क्या हो रहे हैं, मतलब दोनों लाइंस क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। सो दिस 3 इज फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 7 इज फ्रॉम वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का 3 मतलब क्या है, बॉयज आर 3 एंड गर्ल्स आर 7। अगर आप लोग इक्वेशन में पुट करते हो तो x प्लस वाई दैट इज 3 प्लस 7 इज 10 एंड x इज इक्वल टू 4 प्लस, सॉरी y इज इक्वल टू x प्लस 4। मतलब क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो लड़कियां जो है ना, ये लड़कों से 4 से ज्यादा, देखो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 आ गया। लड़कियां क्या है, लड़कों से काउंटिंग में 4 ज्यादा है। ओके, मतलब लड़कियों का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज 5 pencil and 7 pens together cost rupees 50.
अगेन हमें वैल्यूज पता नहीं, सो लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x and cost of pen be y, right? Therefore from given information क्या होगा, सबसे पहले 5 पेंसिल और 7 पेन्स, मतलब 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 50 रुपए दिए, और ये बन गया अपना इक्वेशन 1, राइट? और नेक्स्ट है 7 पेंसिल, दैट इज 7x प्लस 5y, that is 5 pence is equals to 46. This is our equation 2. अगेन हमें क्या करना होगा, दो वैल्यूज फाइंड करने की इक्वेशन 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन सेम मेथड, x एंड y, और फ्रॉम इक्वेशन 2 सेम तरीके से प्लॉट करना है हमें, x एंड y। अब देखो, अब x की वैल्यू मैं क्या लेता हूं, लाइक मान के चलते हैं फॉर फर्स्ट इक्वेशन, सपोज इफ आई टेक x इज इक्वल टू, अब ये हमें ना अच्छे से थोड़ा बहुत सोच के भी करना है, ऐसा नहीं कि हम जनरल रैंडम वैल्यूज ले लें, थोड़ा सा जो हमें काउंटिंग के लिए आसान हो, ऐसी वैल्यू अगर आप लेते हो तो आप ही को ये ग्राफ मेथड से या फिर जो वैल्यूज निकलेगी वो अच्छे से आप लोग प्लॉट कर पाओगे। जैसे कि सपोज अब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ले ली 3, तो 5 3 15, 50 माइनस 15 मुझे पता है 35, जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 3 ले ली, ओके, इफ आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 3, तो आई नो 5 3 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ओके, तो ये जाएगा यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होने के लिए, तो क्या आएगा 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, तो y की वैल्यू बन गई अपनी 5, राइट? अब मान के चलो कि अगर मैंने x की वैल्यू 10 ले ली, पूरा नंबर ही हटा देते, ओके, सपोज इफ आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 10, तो क्या होता है, तो 5 10 50, राइट? तो 50 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब देखो अगर मैंने 50 ले लिया तो 50 माइनस 50 क्या हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 50, तो 7y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 0.7, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0, राइट? अब नेक्स्ट, अब इक्वेशन 2 से हमें लेना, अब इक्वेशन 2 से मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि y के लिए सेटिस्फाई करे, तो सपोज इफ आई एम टेकिंग x एज 5 6 7 8 56 माइनस 10, हाँ, तो जो कि 5 से डिवाइड होगा, तो सपोज इफ आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 8, तो क्या बनेगा, 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो 7 8 56, 56 को मुझे RHS में स्विच करना है, तो जब प्लस 56 का माइनस 56, इट मीन दैट 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56, तो y इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2, एंड y इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस 10 अपॉन 5, तो y इज इक्वल टू माइनस 2, y की वैल्यू माइनस 2 आ गई। एंड लास्टली, जस्ट अ सेकेंड, इसको इरेज कर लेते ताकि अच्छे से जगह मिल पाए हमें सॉल्व करने की। अब सपोज x की वैल्यू मैंने ले ली अगेन 3, तो 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो 7 3 21, 21 को सेकंड साइड स्विच करना है, सो इट विल बिकम माइनस 21, सो 46 माइनस 21, तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 21 इज 25, तो 25 डिवाइडेड बाय 5, सो y की वैल्यू अगेन हमें 5 मिल गई, तो y इज 5 एंड x इज 3। अब इन्हीं वैल्यू को हमें पिक करना है और ग्राफ के साइड में जाना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाके आपको पता है ग्राफ हमने पहले ही बना लिया है, यहाँ पे सिर्फ हम x और y की वैल्यूज फिर से रेफरेंस में ले लेते हैं, ओके, इक्वेशन 1 and here is equation 2, x upon y, 3 5 10 0, 3 5 10 0, 8 minus 2 3 comma 5, 8 minus 2 3 and 5,
ओके आई नो थोड़ा सा देसी स्टाइल में वीडियो बनता है, लेकिन क्या करें, ऑप्शन नहीं है। आई एम नॉट मच कंफर्टेबल विद दिस यूट्यूब व्हाट वी से टूल्स एंड ऑल, के मतलब बहुत वो एडिटिंग वगैरह ऐसा करता नहीं हूँ मैं, सिंपल तरीके से वीडियो रखता हूँ। ओके, तो थोड़ा बहुत आई नो कि आप लोगों को बीच बीच में उतना फैंसी नहीं लगता होगा, बट हाँ आई यूज ओल्ड स्कूल मेथड फॉर टीचिंग। ओके, नाउ एक्स एंड वाई, इक्वेशन वन से क्या है 3,5, तो पहला एक्स एक्सिस का 3 एंड वाई एक्सिस का 5, सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन। ओके, विच इज 3,5, यहाँ पे साइड में भी लिख देता हूँ। then x axis का 10 and y axis 0. See, I told you if your ordinate is 0, then your point will lie on x axis, जो कि यहाँ पे, right? That is 10, 0. Next, equation 2 के points x axis -8 and y axis -2. अब x axis का 8 and y axis -2. So this point will fall in the fourth quadrant. यहाँ पे भी लिखा है 8, -2 एंड लास्ट वन 3, 5, अगेन सेम पॉइंट। ओके, अब देखो बेसिकली पॉइंट्स लेते वक्त ही ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इट मीन दैट यहाँ पे जो x वैल्यू होगी that is 3 and y value that is 5, so x is nothing but cost of pencil। तो पेंसिल की कॉस्ट क्या है, यहाँ पे साइड में लिखते हैं, pencil is equals to rupees 3 and pen, that is cost of pen is rupees 5। क्लियर है? और यहाँ पे मैंने छोटा सा आप लोगों को स्केल लिख के दिया है, यू डोंट नीड टू राइट द स्केल इन बिटवीन, इट्स ऑलवेज गुड टू राइट स्केल ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर ग्राफ पेपर, बट यहाँ पे स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाती है, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा बीच में ही लिख दिया है। क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट द ग्राफ्स एंड ऑब्वियसली दिस फर्स्ट लाइन व्हाट वी प्लॉट, थ्री मतलब जो पॉइंट्स थे 3,5 एंड 10,0, ये था इक्वेशन वन का, एंड जो सेकंड पॉइंट्स हमने प्लॉट किए that is 8, -2 and 3, 5, that is for equation 2। so that's how we have solved this both the examples of question 1 from exercise 3.1। I hope आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जैसे हमने वैल्यूज फाइंड किए या सॉल्यूशंस फाइंड किए, ये अच्छे से समझ में होगा। इफ यू एंजॉय द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। मिलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।